ओम शांति। आज 29 मई 2023 की साकार मुरली का सार है। बाबा बोले, मीठे बच्चे 20 नाखूनों का जोर दे पुरुषार्थ करो और बाप से पूरा वर्षा लो, धारणा कर दूसरों को कराओ। मीठे बच्चे 20 नाखूनों का जोर दे पुरुषार्थ करो और बाप से पूरा वर्षा लो, धारणा कर दूसरों को कराओ। आज का प्रश्न है, तुम बच्चों को किस बात का कदर हो तो बहुतों के कल्याण के निमित्त बन सकते हो। उत्तर में बाबा बता रहे, बाप ने जो इतने सुंदर सुंदर मेडल्स अर्थात बैच बनवाए हैं, इनका तुम बच्चों को बहुत कदर होना चाहिए। यह बैच ही तुम्हारी सच्ची गीता है। इस पर तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज किसी को भी समझा सकते हो। तुम्हारे पास यह निशानी सदैव रहनी चाहिए। बाबा ने बहुत ख्यालात से यह चीज़ें बनवाई है, इनकी बहुत महिमा निकलेगी। गीत बजा है, माता ओ माता तू है भाग्य विधाता। ओम शांति। अभी बच्चों ने गीत सुना क्योंकि सन्मुख बैठे हैं। यह भी जानते हो हम सबकी माता है जगदम्बा, परंतु सारा जगत तो पहचान नहीं सकते हैं। भारत में ही जगदम्बा का चित्र है और उसकी महिमा भी यहाँ है। विलायत आदि तरफ फिर शिव की जास्ती महिमा है क्योंकि वह सबका फादर है। यहाँ फिर जगदम्बा है। अब जगदम्बा को भी जन्म किसने दिया? जरूर कहेंगे जगदम्बा को भी रचने वाला बेहद का बाप है। पीछे माता आई है। माता की कितनी महिमा है हो तो तुम सब बताएं। वंदे मातरम कहते हैं, कन्याएं फिर माता बनती है। तो यह महिमा है जगदम्बा की। तुम बच्चों को जगदम्बा की बायोग्राफी का पूरा पता है। तुम जगदम्बा के मंदिर में जाएंगे तो कहेंगे यह सब चैतन्य में बैठी है। विशेष बुधवार के दिन मम्मा की महिमा की जाती है। शिव बाबा का दिन है सोमवार, उसे सोमनाथ भी कहते हैं। सोमवार के दिन शिव पर लोटी भी चढ़ाते हैं। लोटी तो शिव पर रोज चढ़नी चाहिए, खास सोमवार को क्यों? कोई दिन मुकर्रर है तो उसका भी तुम अर्थ समझते हो। रुद्र नाम, सोमनाथ नाम, श्रीनाथ नाम क्यों रखा है तुम बच्चे जानते हो। बबूल के कांटे होते हैं, कांटों को फूल बनाने वाला वह बाप ही है। अभी तुम अर्थ समझते हो। महिमा सारी भारत में ही है। यहाँ ही आते हैं, क्राइस्ट की कृष्ण के साथ भेंट करते हैं। क्राइस्ट का छोटा रूप बनाकर निकालते हैं। ताज भी उनको देते हैं, परंतु उनको ताज तो मिला नहीं है। हरेक अपने धर्म की बड़ाई करते हैं। हिंदू धर्म वाले ही अपने धर्म की बड़ाई नहीं करते हैं। धर्म में ताकत है। अभी हम बाबा से कितनी शक्ति लेते हैं। इस गीत में मम्मा की महिमा है, लेकिन बाप न होता तो शिव शक्तियाँ कैसे होती। वंदे मातरम के लायक कहाँ बनती। भगवान कहते हैं वंदे मातरम। सन्यासियों का निर्वृत्ति मार्ग भी ड्रामा में नूदा हुआ है। बाप आकर समझाते हैं बराबर यह भी अच्छा धर्म है। धर्म सब पहले अच्छे होते हैं। जो भी नई आत्माएं आती है वे अच्छी होती है, अपना प्रभाव निकालती है। जैसे अरविंद घोष आया तो उनकी कितनी महिमा निकली। उन पर छोटा मठ स्थापन हुआ। बाबा ने समझाया है, नई आत्माएं आती हैं, आकर अपना मठ पंथ स्थापन करती है। जैसे आर्य समाजी है,
अब दयानंद को कितना समय हुआ? पिछाड़ी की छोटी छोटी टाल टालियाँ हैं, जैसी चिताकाशी है, बहुत बहुत करके 100 वर्ष हुआ होगा। कितना चल गया है? महिमा कितनी है? क्योंकि हिंदू धर्म वाले अपने धर्म को न जानने कारण और धर्मों में घुस जाते हैं। अब तुम जान गए हो, बना बनाया ड्रामा है जो फिर रिपीट होता है। कैसे कैसे धर्म स्थापन होते हैं। आखिरी सृष्टि को पुराना जरूर बनना है। बाप कहते हैं नया बनाने वाला सिर्फ मैं हूँ। इस समय सब जड़जड़ीभूत अवस्था में है। भक्ति मार्ग का अब अंत होता है, ज्ञान का है आदि। सतयुग में यह ज्ञान नहीं चलता। ज्ञान एक ही बार बाबा देते हैं, फिर 21 जन्म ज्ञान की दरकार नहीं रहती। बाप से वर्षा मिल जाता है, फिर सतयुग त्रेता में पढ़ाई होती नहीं। अविनाशी बाप द्वारा अविनाशी पढ़ाई होती है। 21 जन्म फिर उनका फल मिलता है। मनुष्य तो पढ़ते हैं वह एक जन्म के अल्पकाल सुख के लिए, फिर पढ़ना नहीं होता। हर एक अपने सुख की प्रलब्ध बनाते हैं। लौकिक संबंध में तो सिर्फ बाप और दादे से ही बच्चों को वर्षा मिलता है। यहाँ बाबा कहते हैं मेल फीमेल दोनों ही मेरे से वर्षा ले सकते हैं, अपने पुरुषार्थ अनुसार। नंबरवार तो है ना। बाप दादा आज सभा में अपने बगीचे से भिन्न भिन्न फूलों की टोकरी भरकर ले आए हैं। अब देखो यह फूल है मम्मा। सितार भी सरस्वती को ही देते हैं ना। बाबा के लिए यह फिर गुलाब का फूल ठीक है। तुम भी हर एक अपने को समझ सकते हो कि हम कितनी सुगंध देने वाले हैं। बागवान है शिव बाबा, हम उनके माली ठहरे। बागवान एक ही बाबा है। तुम जानते हो हमको बाबा फूल बना रहे हैं। बलिहारी जगदम्बा की व जगत पिता की नहीं, बलिहारी तो शिव बाबा की है। वह अगर नहीं होता तो इनकी महिमा कैसे होती। शिव बाबा की याद से ही इतना ऊंच मर्तबा मिलता है। वह है ऊंचते ऊंच भगवान, रहते भी हैं परम धाम में। अच्छा कहते हैं लक्ष्मी भगवती नारायण भगवान, वह भला कहाँ के रहने वाले हैं? यहाँ मनुष्य सृष्टि के रहने वाले हैं। उनको ऐसा ऊंचा किसने बनाया? तुम अब बन रहे हो ना। सृष्टि के रचयिता तो बराबर बाप ही हैं। भगवान भगवती सरनेम हो जाता है। जैसे बैरिस्टर से पैदा हुए तो वह बैरिस्टर का सरनेम चलेगा। लक्ष्मी नारायण तो हैं महाराजा महारानी। पहले प्रिंस प्रिंसेस तो बनना ही है। तो मनुष्य सृष्टि में ऊंचते ऊंच लक्ष्मी नारायण ठहरे। श्री श्री 108 जगत गुरु, ये महिमा है शिव बाबा की। 108 की माला बनती है, वह माला ऊंचते ऊंच है। वह फिर विष्णु की माला गाई जाती है। रुद्र माला भी है, फिर रुद्र माला ही विष्णु की माला बनती है। गाया भी जाता है रुद्र माला और भगत माला। उनका भी अर्थ कोई नहीं जानते। भगत माला का भी पुस्तक है, रुद्र माला की तो गीता है। तो बाप हर एक बात अच्छी रीति बैठकर समझाते हैं। चित्र भी बाबा ने बनवाए हैं समझाने लिए। बाबा ने लॉकेट बैच भी बनवाए हैं। एक तरफ त्रिमूर्ति, दूसरे तरफ श्री कृष्ण। यह चित्र तो बहुत अच्छा है। इन पर तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। गवर्नमेंट से इनाम मिलता है। बाबा ने तुम्हारे लिए मेहनत कर लॉकेट अर्थात बैच बनवाया है। फर्स्ट क्लास चीज़ है। लॉकेट दिखाकर बोलो आओ हम सारे सृष्टि का राज इससे आपको बताएं। हम तुमको त्रिकालदर्शी त्रिलोकी नाथ विश्व का मालिक बना सकते हैं। बुद्धि में आता है ना। इसमें नॉलेज बहुत अच्छी है।
इनसे हम तुमको विश्व के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। सतयुग में कौन राज्य करते हैं, त्रेता में कौन करते हैं, हम तुमको सदर्शन चक्रधारी बना देता हूँ, जिससे तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। अभी बाबा फिर आकर ज्ञान का तीसरा दिव्य नेत्र देते हैं। बरोबर हम मूल वतन में बाबा के पास थे। यह बातें और कोई की बुद्धि में नहीं रह सकती। तुमको जो सिखाया जाता है सो नया भल व गीता है, परंतु हम उसको भी उठाते नहीं तो कहते हैं गीता से तुम अपने मतलब की बातें उठाते हो। बाबा जानते हैं कोई कोई बच्चे अच्छे सर्विसेबल हैं, सेना में तो बहुत है ना, पांडव सेना में भी यह है। बाप कहते हैं फलाना बच्चा बहुत अच्छा है, धारणा कर औरों को कराने वाला है। 20 नाखूनों का जोड़ देकर भी बाप से वर्षा लेना है, नहीं तो बहुत पछताएंगे। तुम बच्चों के लिए तो खास ट्रिब्यूनल बैठेगी, साक्षात्कार कराएंगे। देखो तुमको कितना समझाते थे, भक्ति मार्ग में जन्म जन्मांतर गाते आए हो। तुम पर बलिहार जाऊं तुमको ही याद करेंगे, उनका भी अर्थ तुम अब समझते हो। ऐसे भी कहते थे कि सब कुछ ईश्वर ही देते हैं, फिर ईश्वर बच्चा देकर लेता है तो ईश्वर को गाली देने लग जाते हैं। तुम ऐसे हो यह हो कह देते हैं, दुख भी तुम देने वाले हो, सुख देने वाले को दुख देने वाला कह देते हैं। तो बेहद का बाप समझाते हैं, तुम कितने बेसमझ बन गए हो। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं। लॉकेट में बड़ी अच्छी नॉलेज है, सभी वेदों शास्त्रों का इसमें सार है, परंतु बच्चों को इतना महत्व लॉकेट का नहीं है, इतनी दूरादेश विशाल बुद्धि नहीं है। लॉकेट में त्रिमूर्ति है और नीचे में लिखा है गॉड फादरली बर्थ राइट। कहते भी हैं गॉड फादर परम पिता, फादर जरूर कहेंगे। फादर का अर्थ है ही हम उनके बच्चे हैं, भगत भगवान के बच्चे हैं। ऐसे नहीं कि भगत भगवान हैं, भगवान को ही भक्ति मार्ग में ले जाते हैं। फिर भक्ति मार्ग वालों को भक्ति का फल कौन देगा, परंतु सिवाय समझाने कोई समझ ना सके। लिटरेचर से भी कोई मुश्किल समझ सकते हैं, तुम लॉकेट से भी समझा सकते हो। यह है ऊंचते ऊंच गॉड फादर। हम तुमको गॉड फादर के जीवन का रहस्य बता सकते हैं। जो सभी का गॉड फादर है वे क्या कर्तव्य करते हैं जिस कारण उनको फादर कहा जाता है, गॉड फादर कहा जाता है। और फिर एडम ईव आदम बीवी ब्रह्मा सरस्वती को कहेंगे गॉड फादर। उन्हों द्वारा रचना रचते हैं, वह गॉड फादर है सभी आत्माओं का बाप। यह है प्रजापिता, हम आत्माएं हैं उनके अविनाशी बच्चे। फिर चक्कर में आते हैं तो यह है प्रजापिता ब्रह्मा, उनको ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर कहा जाता है। शिव को ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर नहीं कहेंगे, शिव को सिर्फ फादर कहेंगे। वह है सब आत्माओं का बाप। मनुष्य सृष्टि का सिजरा बनेगा तो पहले पहले ब्रह्मा सरस्वती, फिर उनसे और वृद्धि होती जाती है। ऊंचते ऊंच परम पिता परमात्मा, उनसे देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। फिर नंबरवार और धर्मों की स्थापना होती है। ब्रह्मा को हमेशा बूढ़ा दिखाएंगे, ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर है ना। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा हमें अपना बनाया है। अभी हम उनसे बेहद का वर्षा लेते हैं। दलाल को अपनी दलाली भी मेहनत से मिलती है, गाते भी हैं सतगुरु मिला दलाल के रूप में। यह सब बातें बाप बैठ समझाते हैं तो बच्चों की बुद्धि में बैठ जाना चाहिए। तुम समझा सकते हो, हम इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, प्रजापिता ब्रह्मा का नाम मशहूर है। बाबा ने कार्ड भी बहुत अच्छे छुपाए हैं, उसमें सारी नॉलेज आ जाती है। बड़े ख्यालात से ये चीज़ें बनाई जाती है, परंतु इतना कदर नहीं है। मिलिट्री वालों को मेडल्स मिलते हैं, फिर यहाँ पहनते हैं ना। तुम्हारे पास तो एक ही मेडल है,
उन्हों के पास तो भिन्न भिन्न मेडल्स में निशानियां होती हैं। यहाँ तुम्हारी एक ही निशानी है। कार्ड दिखाकर फिर वहाँ ही बैठ समझाना चाहिए। वह भी समय आएगा तुम्हारे इन मेडल्स की कार्ड की बहुत महिमा निकलेगी। बाबा तो बहुत अच्छी रीति समझाते रहते हैं। कोई कोई बच्चे पूछते हैं, बाबा योग कैसे लगाएं? लक्ष्य तो दिया हुआ है, वर्षा दादे से तुमको लेना है। लोग के घर में तो सब वर्षा नहीं लेंगे, यहाँ तो सब हकदार हैं। पहले देखो झाड़ के झाड़ आए, फिर उनसे कोई की टांग कट गई, कोई की बाँह कट गई, बाकी ब्राह्मण बनने वाले अपना वर्षा ले रहे हैं। ऐसे नहीं कि झाड़ स्वर्ग में नहीं आएगा, आएंगे सब, परंतु जो अच्छी रीति पढ़ते हैं वह विजय माला में आएंगे। बाकी प्रजा में, हाँ प्रजा में भी जो साहूकार बनना चाहे तो उसके लिए युक्ति मिल सकती है। प्रजा में भी बहुत साहूकार बन सकते हैं। राजाओं से भी साहूकारों के पास मलकियत बहुत रहती है। द्वापर से सब राजाओं को भी तंगी होती है तो फिर साहूकारों से कर्जा लेते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। फर्स्ट पॉइंट है, बाबा हमको वर्षा देने आए हैं तो 20 नाखूनों का जोर देकर भी बाप से पूरा वर्षा जरूर लेना है। सेकंड पॉइंट है, शिव बाबा की याद से खुशबूदार फूल बनना और बनाना है। विशाल बुद्धि और दूरदर्शी बन लॉकेट पर अच्छी रीति सर्विस करनी है। आज का वरदान है, अपने फीचर्स द्वारा अनेकों का फ्यूचर श्रेष्ठ बनाने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव। बोलने की सेवा तो यथाशक्ति समय प्रमाण करते ही हो, लेकिन संगम युग का जो फ्यूचर फरिश्ता स्वरूप है वह आपके फीचर्स से दिखाई दे, तब सहज सेवा कर सकते हो। जैसे जड़ चित्तर फीचर्स द्वारा अंतिम जन्म तक सेवा कर रहे हैं, ऐसे आपके फीचर्स में सदा सुख की, शांति की, खुशी की झलक हो तो श्रेष्ठ सेवा कर सकेंगे। आपके फीचर्स को देखकर कैसी भी दुखी, अशांत, परेशान आत्मा अपना श्रेष्ठ फ्यूचर बना लेगी। स्लोगन है, भाग्य विधाता बाप को अपना सर्वसंबंधी बना लो तो सर्व प्राप्तियों से संपन्न बन जाएंगे। भाग्य विधाता बाप को अपना सर्वसंबंधी बना लो तो सर्व प्राप्तियों से संपन्न बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।